हेलो नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में एसएससी जीडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। तो चलिए आज बिना टाइम गवाए चलते अपने क्वेश्चन की ओर और देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 81 वर्ष की आयु में भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन थे। इसका ऑप्शन है चरण सिंह, नरसिम्हा राव, मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई जी हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर मोरारजी देसाई। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लोकसभा के पहले आम चुनाव कब हुए थे। इसका ऑप्शन है 1952 में, 1954 में, 1935 में, 1950 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1952 में जी इस क्वेश्चन का राइट आंसर 1952 में। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। इसका ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री जी इस क्वेश्चन का राइट आंसर प्रधानमंत्री। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बिल सदन के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पास होना अनिवार्य है। इसका ऑप्शन है सामान्य बिल, मनी बिल, फाइनेंस बिल, संविधान संशोधन संबंधित बिल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा संविधान संशोधन संबंधित बिल जी इस क्वेश्चन का राइट आंसर संविधान संशोधन संबंधित बिल। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका चुनाव निर्वाचन आयोग के द्वारा नहीं किया जाता है। इसका ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री जी इस क्वेश्चन का राइट आंसर मुख्यमंत्री। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं है। इसका ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, योजना आयोग के सदस्य, भारत के राष्ट्रपति। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति जी इस क्वेश्चन का राइट आंसर भारत के राष्ट्रपति। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है। इसका ऑप्शन है संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा संसद जी इस क्वेश्चन का राइट आंसर संसद। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। इसका ऑप्शन है 1865 में, 1866 में, 1867 में, 1916 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1866 में जी इस क्वेश्चन का राइट आंसर 1866 में। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस राज्य में विधानसभा के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है। इसका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश जी इस क्वेश्चन का राइट आंसर उत्तर प्रदेश। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसमें विधानसभा नहीं है। इसका ऑप्शन है पांडिचेरी, गोवा, दिल्ली, लक्षद्वीप। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप जी इस क्वेश्चन का राइट आंसर लक्षद्वीप। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था। इसका ऑप्शन 1962 में, 1966 में, 1978 में, 1987 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1962 में जी इस क्वेश्चन का राइट आंसर 1962 में। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संघ सूची के अधीन है। इसका ऑप्शन रक्षा, जंगल, पुलिस, कृषि। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रक्षा जी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रक्षा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है। इसका ऑप्शन है उर्दू, अंग्रेजी, सिंधी, नेपाली। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेजी जी इस क्वेश्चन का राइट आंसर अंग्रेजी। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वित्त आयोग की स्थापना किसके द्वारा होती है। इसका ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वित्त मंत्रालय, योजना आयोग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति जी इस क्वेश्चन का राइट आंसर राष्ट्रपति। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के विभाजन के समय जो सीमा रेखा खींची गई वह क्या कहलाती थी। इसका ऑप्शन है डुरंड रेखा, मैकमोहन रेखा, रेडक्लिफ रेखा, माउंटबेटन रेखा। तो
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रेड क्लिफ रेखा जी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रेड क्लिफ रेखा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन से देश की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा भारत से जुड़ी है? इसका ऑप्शन है बांग्लादेश, चीन, भूटान, पाकिस्तान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश जी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बांग्लादेश। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? इसका ऑप्शन है मध्य प्रदेश, हिमालय, राजस्थान, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हिमालय जी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हिमालय। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है? इसका ऑप्शन है असम, केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक जी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर कर्नाटक। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? इसका ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गुजरात जी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर गुजरात। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में काजू उत्पादन में मुख्य राज्य कौन सा है? इसका ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा केरल जी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर केरल। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है? इसका ऑप्शन है बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गुजरात जी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर गुजरात। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग किस राज्य में अवस्थित है? इसका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक जी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर कर्नाटक। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? इसका ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश जी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर मध्य प्रदेश। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? इसका ऑप्शन है मुंबई, अहमदाबाद, हैदराबाद, विजयवाड़ा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद जी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर अहमदाबाद। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है? इसका ऑप्शन है गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, ताप्ती। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी जी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर गोदावरी। तो चलिए आज का क्वेश्चन यही समाप्त हुआ। इसी तरह हमारे वीडियो के साथ बने रहें और जीके जीएस का प्रैक्टिस करते रहें।